महामानव बोधिसत्व संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर कोटिशः नमन। जन्म 14 अप्रैल 1891। परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 1956। संविधान निर्माता बौद्ध धर्म के पुनरुद्धारक सदैव वंदनीय प्रकाश पुंज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहेब के परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 2021 पर हम उन्हें कुछ इस प्रकार स्मरण करते हैं कि अगर जननायक, राष्ट्र नायक, राष्ट्र संयोजक बाबा साहेब नहीं होते तो क्या होता। इस सच्चाई को जानने के लिए आइए हम कुछ प्रश्नों पर विचार करते हैं कि हम बाबा साहेब को नमन क्यों करें। हम उनकी जयंती पर उनकी तस्वीर और प्रतिमा के समक्ष दीपक प्रज्वलित क्यों करें। हम उनके परिनिर्वाण दिवस पर उन्हें पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि क्यों दें। हम उनकी तस्वीर व प्रतिमा पर माल्यार्पण क्यों करें। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि बाबा साहेब अतुलनीय अद्भुत प्रतिमा के धनी तो थे ही, साथ ही साथ एक विशाल अमिट व्यक्तित्व के स्वामी भी थे। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर बाबा साहेब नहीं होते तो क्या होता। अगर संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान नहीं होता। अगर राष्ट्र निर्माता डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका का प्रजातांत्रिक स्वरूप नहीं होता। अगर राष्ट्र प्रेमी डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज सरहदों पर इतना मजबूत सुरक्षा कवच नहीं होता। अगर मानवतावादी डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द नहीं होता। अगर अर्थशास्त्री डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं होता। अगर योजनाकार डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज पंचवर्षीय योजनाओं, जल योजनाओं, विद्युत योजनाओं का सुचारू संचालन नहीं होता। अगर मजदूर नेता डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी मजदूरों के शोषण का अंत नहीं होता। अगर श्रम मंत्री डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी श्रम कानून नहीं होता। अगर कर्मचारी नेता डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी कर्मचारियों के कार्यों के घंटों का, छुट्टियों का, पीएफ, जीपीएफ का, वेतन का, भविष्य निधि आदि का निर्धारण नहीं होता। अगर बोधिसत्व बाबा साहेब नहीं होते तो देश में आज बौद्ध धर्म का पुनरुद्धार नहीं होता। अगर समाज सुधारक डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी रूढ़िवादी कुरीतियों का अंत नहीं होता। अगर समतामूलक समाज के जनक डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में कभी भी भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच, अन्याय, अत्याचार वाली कुत्सित जातियों व्यवस्था का ढांचा धराशायी नहीं होता। अगर दूरगामी डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी पिछड़ों व वंचितों को आगे बढ़ने का अधिकार नहीं होता। अगर महिला उद्धारक डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी महिलाओं को पुरुषों के समान बराबरी का अधिकार नहीं होता। अगर समानता के पैरोकार डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी गैर बराबरी का अंत नहीं होता। अगर विद्वान डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी पिछड़ों, वंचितों और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं होता। अगर पीड़ितों के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी 85% जनसंख्या के पास मानवीय जीवन जीने का अधिकार नहीं होता। अगर वंचितों के विधाता डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी 85% जनसंख्या के पास सरकारी नौकरी करने व पदोन्नति पाने का अधिकार नहीं होता। अगर राजनीतिज्ञ डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी 85 जनसंख्या के पास मत देने व चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता। अगर राजनेता डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी 85% जनसंख्या के पास राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार नहीं होता। अगर प्रशासक डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी 85 जनसंख्या के पास कलेक्टर, एसपी, कुलपति, रजिस्ट्रार, प्राचार्य, अधीक्षक व अधिकारी बनने का अधिकार नहीं होता। अगर विधिवेत्ता डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी 85% जनसंख्या के पास जज, विधि अधिकारी, वकील, आर्थ, कमिश्नर, नोटरी पब्लिक बनने का अधिकार नहीं होता।
अगर शिल्पकार डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी 85% जनसंख्या के पास पक्के निवास बनाने व संसाधन जुटाने का अधिकार नहीं होता। अगर बचतकर्ता डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी इन 85 जनसंख्या के पास धन संचय करने का अधिकार नहीं होता। अगर शिक्षाविद डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी इन 85% जनसंख्या के हाथों में अपनी योग्यता के आधार पर अपनी तकदीर लिखने का अधिकार नहीं होता। अगर जनप्रतिनिधि डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी इन 85% जनसंख्या के पास प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं होता। अगर कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी 85% जनसंख्या के पास जातीय अत्याचारों से लड़ने का अधिकार नहीं होता। अगर हमारी आन बान शान डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी इन 85 जनसंख्या को स्वाभिमान का एहसास नहीं होता। अगर शक्तिशाली डॉक्टर अंबेडकर साहब नहीं होते तो देश में आज भी मनुवादियों के दिलों में बाबा साहेब के लिखे संविधान और विधि विधान का खौफ नहीं होता। इसलिए हमारा मस्तक परम श्रद्धेय, परम सम्मानीय, परम आदरणीय, परम पूज्य भारत रत्न संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी के समक्ष उनके सम्मान में बारंबार झुकता है। आइए हमारे मुक्तिदाता, मार्गदाता, भाग्य विधाता, संविधान निर्माता बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर पर प्रत्येक वर्ष उनकी तस्वीर और प्रतिमा को माल्यार्पण कर सच्चे मन से श्रद्धा के सुमन अर्पित करें। ये चंद पंक्तियां समर्पित है हमारे बाबा साहेब को। अविस्मरणीय है बाबा साहेब का बलिदान, जिनके बलिदान से मिला देश को संविधान। जन गण मन का राष्ट्र नायक है बहुत महान, जिनसे मिला समता और समानता का विधान। अमीर गरीब सबको अधिकार दिए एक समान, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सबका है मान। महिला पुरुष सबके लिए है समान विधान, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष हैं राष्ट्र धर्म महान। बाबा साहेब चिराग जला गए हमारे जीवन में, हम भी एक चिराग जलाएं उनकी स्मरण में। गर वो ना होते तो हम भी ना होते इस चमन में। अनेक अनेक कोटि कोटि शत शत लाखों लाखों नमन करता हूँ बाबा साहब के वंदन में। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।